औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे के पॉइंट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 5 फरवरी है, योम यकजहती कश्मीर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ थे, हैं और रहेंगे तब तक जब तक हक़ खुद इरादियत, उनकी क़ुरबानियाँ, उनकी जद्दोजहद रंग लेकर नहीं आती। और कश्मीरी इस उम्मीद के साथ अपना एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक दिन गुजार रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो माएँ जिन्होंने अपने जवां साला बेटों को शहीद होते हुए देखा, वो बाप जिन्होंने अपने जवां साला बेटों को शहीद होते हुए देखा, वो बहनें जिन्होंने अपने भाइयों को शहीद होते हुए देखा, और शहादतों का जो सिलसिला है वो दिन ब दिन उसमें हम तेज़ी देख रहे हैं, लेकिन हौसले जवां हैं। इस उम्मीद के साथ एक एक लम्हा, जैसा कि मैंने जिक्र किया, गुजार रहे हैं कि इंशाअल्लाह जो सूरज है आज़ादी का वो तुलू होगा और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की जो कुर्बानियाँ हैं वो रंग लेकर आएंगी। हम बात करते हैं कर्फ्यू की। 150वां दिन है आज कर्फ्यू को लगे हुए, लेकिन ये बात 185 दिनों की नहीं है, ये बात 72 सालों की है। और 72 सालों से जिस बर्बरियत, जबर, सफाकियत, नाइंसाफ़ी, जुल्म का बाज़ार भारत की जानिब से, भारतीय फ़ौज की जानिब से गरम कर रखा है, इसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। आज मेरे कुछ सवालात हैं भारतीय फ़ौज से नहीं, ना ही भारतीय हुकूमत से, बल्कि भारतीय आवाम से, जो लोग, जो भारतीय शहरी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। आप फैसला कीजिए, क्या आप, अगर आपको अपने घर के अंदर महसूर कर दिया जाए, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने नहीं, 6 महीने अब हो चुके हैं, आप के जो खाने पीने की अशिया हैं वो ख़त्म हो जाएं, आप एक दूसरे से बात ना कर पाएँ, आप अपने अजीज़ व अक़ारिब से मिल ना सके, आपसे तालीम का हक़ भी छीन लिया जाए, तो आप पर क्या बीतेगी। और आपकी माओ के सामने आपको तशद्दुद का निशाना, पैलेट गन्स का निशाना बनाया जाए, तो आपको क्या महसूस होगा। और कश्मीरी जो हैं वो निहत्ते हैं, वो जंग नहीं कर रहे आपसे, उनके हाथों में असलहा नहीं है, उनके हाथों में बंदूक नहीं है, उनके हाथों में अगर है तो एक आज़ादी का परचम है, उनके हाथों में अगर है तो बैनर्स हैं, पैनाफ्लेक्सिस हैं, और जिन पर ये नारे दर्ज हैं आज़ादी के, वी वांट फ्रीडम, हम आज़ादी चाहते हैं। और उनके लबों पर अगर है तो आज़ादी के नारे हैं, और इसी उम्मीद के साथ वो अपना एक एक दिन, एक एक लम्हा गुजार रहे हैं कि इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानियाँ रंग लेकर आएंगी। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अक़वाम आलम सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच कर चुप हो जाती है कि उनके कुछ बेनिफिट्स हैं, बिज़नेस बेनिफिट्स, इसकी वजह से वो चुप साथ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। तो इस वीडियो में मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। हमारी इखलाक़ी, हमारी सियासी, हमारी सिफारती जो मदद है वो आपके साथ थी, है और रहेगी। और जैसा कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि इंशाअल्लाह ताला जब मोदी सरकार ने ये फ़ैसला किया 5 अगस्त को, जो कर्फ्यू नाफिज किया गया, जो तरमीम की गई 35A में और 370A का ख़ात्मा किया गया, तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये बात आया है कि कुर्बानियाँ रंग लेकर आएंगी। क्योंकि अब ये कश्मीर का जो मसला है ये डोर टू डोर,
होम टू होम, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, नेशन वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फैल चुका है। अब हर शख्स ये जानने की कोशिश कर रहा है, इस जुस्तजू में है कि आखिर ये मसला क्या है, ये कन्फ्लिक्ट क्या है, ये तनाज़ा है क्या। ये तनाज़ा सिर्फ और सिर्फ आज़ादी का है। अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री पर नज़र डालें यहाँ पर, तो आपको याद होगा जब ये मसला शुरू हुआ, इस मसले का जब आगाज़ हुआ, तो सबसे पहले भारत ही वो मुल्क था जब इस तनाज़े को, इस इशू को, इस कन्फ्लिक्ट को भारत ही सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया। और जब अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें पास की, अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बात की कि इस्तिस्वाब राय होना चाहिए, यानी रेफरेंडम होना चाहिए, लोगों से पूछा जाए कि वो चाहते क्या है। आया वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहते हैं, आया वो भारत के साथ इल्हाक़ चाहते हैं, या फिर वो एक अलग रियासत चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। तो ये उनसे पूछा जाए, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एक चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ना हो सकती है। लेकिन आज दिन तक कोई इस्तिस्वाब राय नहीं हुआ, कोई रेफरेंडम नहीं हुआ, बल्कि जुल्म के ज़रिए, जबर के ज़रिए, सफाकियत के ज़रिए, बर्बरियत के ज़रिए भारतीय शहरी, भारतीय बुज़दिल फ़ौज की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने हमेशा से हमारे आम जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, उन पर जुल्म किया और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि जो कौम, जो लोग अपने भाइयों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को शहादतों के लिए बाहर निकालते हैं और ये कहते हैं कि जाओ शहीद होते हो तो हो जाओ, हमारी आवाज़ तब ही दबेगी जब हमारी तहरीक कामयाब होगी, जब हमें आज़ादी मिलेगी, जब हम आज़ाद रियासत में। और आज़ादी की बात हो रही है तो आज़ादी, मैं ना सिर्फ यहाँ पर मुसलमानों की बात करूँगा, ना फिर पाकिस्तानियों की बात करूँगा, बल्कि आज़ादी तो हर इंसान का हक है। हर इंसान को आज़ादी होनी चाहिए। इंसान क्या कि जानवर को भी आज़ाद रहने का हक हासिल होता है। तो यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे नौजवान हैं। ये जुल्म अब बंद होना चाहिए, इस जुल्म के बाज़ार को अब बंद होना चाहिए। ये जुल्म, और ये यहाँ पर एक और जो चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है, तो ये जुल्म अब हद से बढ़ चुका है और मैं कहना चाहूँगा कि अब ये ख़त्म होने वाला है। कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ चारसू सुनी जा रही है, चारसू हम पाकिस्तानी बतौर शहरी हम उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तान अपनी इखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत कश्मीर के इशू को लेकर जारी रखेगा। इसके अलावा मैं एक बार फिर से कश्मीरी बहन भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मायूस मत हों, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। आप लोग पुरुम्मीद रहिए, इस अज़म के साथ, इस तजदीद के साथ, इस वलवले के साथ कि इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानियाँ रंग लेकर आएंगी। आप लोग आज़ादी हासिल करके ही दम लेंगे। और कश्मीरी बहन भाइयों के बाद अब मैं बात करूँगा अपने भारतीय शहरियों से। भारतीय हमारे जो भाई हैं, मैं क्योंकि हम अक्सर भारत को ब्लेम करते हैं, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंसाफ की बात करते हैं, जो कि अदल की बात करते हैं, जो कि बराबरी की बात करते हैं, जो कि इवन के मोदी सरकार की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरे भारत को नहीं, बल्कि ख़ास तौर पर मोदी सरकार को यहाँ पर मैं उनको तनकीद का निशाना इसलिए बनाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादती कर रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। उन पर इन तमाम तर चीज़ों पर
जो कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं, जो कानून साजी वो कर रहे हैं, ये गलत है, वापस लेनी चाहिए। तो इस वीडियो का आज का मकसद यही है कि होश के नाखून लेने चाहिए भारतीय सरकार को, मोदी सरकार को, जो हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है पूरे भारत में, और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही भारतीय रियासत को महदूद किया जा रहा है। तो ये आने वाला वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। वहाँ पर जो दीगर अक़लियतें भारत में मौजूद हैं, बिलखुसूस मुसलमान, तो 20 करोड़ मुसलमान हैं भारत में, तो उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। अक़वाम आलम, OIC, अक़वाम मुत्तहिदा, इन तमाम तर ममालिक, इन तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपना किरदार बखूबी अदा करें, इस मामले को हल करें, हल की जानिब लेकर जाया जाए और कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो आखिर चाहते क्या है। आया वो, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि क्या वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, क्योंकि वो बारहा वो ये कह चुके हैं, लेकिन फिर भी भारत अपनी जो है, अगर भारत को ये लगता है कि पाकिस्तान कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ये तमाम तर जो सर्वे है वो कराए और उसमें पूछा जाए लोगों से कि वो क्या चाहते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, JK पॉइंट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ दोबारा से किसी नए टॉपिक पर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।